शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। परिपूर्ण जो क्या है वचन में लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर एक प्रकार के अधर्म से छुटकारा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसे जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। है परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि उसने क्या करा, एक बहुत बड़ा बलिदान देके और हमें क्या करा है, छुड़ाया है हमारे अधर्मों से। इंसान क्या करता है कि वो अधर्म में फंसा रहता है और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है, उस अधर्म को मिटाकर हमें धर्मी बनाया है, एक जात बनाई है। वो जात ऐसा नहीं कोई क्रिश्चियंस कोई एक जात है, क्रिश्चियंस एक ऐसा धर्म है जो तमाम चीजों को क्या करता है, जानता और समझता है। उसने इस तरीके से मनुष्य को बनाया, इस तरीके से अपने लोगों को बनाया कि ताकि क्या हुआ कि लोग इस बात को जान लें कि वो अपने भले कामों से हम अपने क्या है, भले कामों से। भला काम क्या है? भला काम यह है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को मनुष्य के बीच में रखें। हम क्योंकि उसके अधर्म को मिटाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पासवान या कोई इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र जो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को साबित करते हैं कि क्या है, मैं तेरे अधर्म को तेरे पाप जो है वो क्षमा हुए, जो तूने पाप किए थे वो तेरे पाप क्षमा हुए। अगर पापों को क्षमा करने वाला कोई है इस पृथ्वी पे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अपने वचन की सामर्थ्य से वो आपको मुझे क्या करता है, धर्मी बनाता है और वो एक ऐसा मनुष्य बना देता है, वो ऐसा एक व्यक्ति बना देता है कि जिसमें आप और मैं एक धर्मी हो जाते हैं, क्योंकि वचन बता रहा है कि सब ने पाप किया है। हमेशा इस बात को जान के रखें, इस बात पे बने रहें कि उसने हमें अपने लहू के द्वारा से क्या हुआ है कि शुद्ध किया है। हालेलुया। और एक ऐसा मनुष्य बना दिया, एक ऐसी जात बना दी जो परमेश्वर की वाणी को जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आमीन। हालेलुया। ये वो उसने जब वचन में लिखा हुआ है कि तुम स्वर्गदूतों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। बताइए आप और मैं मनुष्य होके कैसे स्वर्गदूतों का इंसाफ कर सकते हैं? आमीन। मगर आप और मैं स्वर्गदूतों का इंसाफ जब करेंगे कि जब आप और मैं उसके वचन का ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है वो नाश हो रही है। परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा हम स्वर्गदूतों का इंसाफ करेंगे। और ये कौन से स्वर्गदूत है? ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा में रहते हैं, ये उन स्वर्गदूतों की बात नहीं हो रही है जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए हैं, जो दुष्ट के साथ है। हम उन स्वर्गदूतों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। आमीन। इंसान सोचता है यार मैं स्वर्ग में जाकर, अरे वो तो हमेशा परमेश्वर के सामने रहते हैं। आपको मेरे को उनका इंसाफ नहीं करना है, उनका इंसाफ करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। आमीन। आपको मुझे इस पृथ्वी पे जो स्वर्गदूत गिराए गए हैं, जो तमाम वो दुष्ट काम और वो बुरे काम कर रहे हैं, आपने मैंने उनका इंसाफ करना है। हालेलुया। आमीन। खुदा को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। हम वचन बोल लेते हैं मगर वचन का समझ जो है वो खुदा का रूप देता है। आमीन। हम बड़े जब इस वचन को सुनते हैं कि हम स्वर्गदूतों का इंसाफ करेंगे तो बड़ा लोगों को लगता होगा कि हम सिंहासन में बैठे हुए जज बन के और स्वर्गदूत लाइन में हम उनका इंसाफ कर रहे हैं। मिकाइल आपने ये गलती करी, वो हम उनकी गलती कहाँ बना सकते हैं? वो खुदा के सम्मुख रहते हैं।
हमने जो स्वर्गदूत गिराए गए हैं वो भी स्वर्गदूत थे। इस बात का ध्यान है कि उनके नाम के आगे भी परमेश्वर के पुत्र लगाया जाता है। Hallelujah. समझ रहे आप? मनुष्य उनका जो गिराए गए हैं उनका इंसाफ करेंगे, Amen. Praise the Lord. उनको उनका इंसाफ करेंगे, ना कि जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं हम उनका इंसाफ करेंगे। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु आपको मुझे बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देता है। हम एक और निकालेंगे पहला